अभी मैया ने सुबह सुबह उठ के लाला को श्रृंगार करो, सुंदर सुंदर हाथ में बाजूबंद पहनाए हैं, पाँव में पायल, कमर में करधनी, सुंदर बड़ो अच्छो पीताम्बर बांधो है, माथे पे छोटी सी बिंदिया धरी है, कानन में चमकते भय कुंडल पहराए हैं, वो घुंघराले बाल और यहाँ बंसी लगा दी। और मैया बोली लाला अब थोड़ी देर तू बैठ जा, तू आंगन में कछु बैठो बैठो खेल ले, मैं कछु काम कर लूँ तब तक। मैया भीतर काम करवे चली गई, साज श्रृंगार करके अभी अभी नहला धुला के बढ़िया सेंट वेंट लगा के गई थी। अब भीतर मैया तो कार में लग गई तो देखा कि बहुत देर हो गई, कन्हैया का कुछ शोर नहीं आ रहा। और जब बालक एकदम चुप रहता है ना तो माँ बाप समझ जाते किसी लंबी कार्रवाई में लगा है। तो मैया यशोदा बाहर आई और जैसे मैया ने आई देखा तो पूरा ऊपर से नीचे तक कीचड़ में सना। जा कीचड़ में सामने गाय बछड़ा सब बैठे, वही कीचड़ में ठाकुर जी लोटपोट हो रहे। तो मैया एकदम क्रोध में भरा, अरे अभी नहला धुला के बढ़िया तैयार करके बैठा के गई, कीचड़ में जा के बैठ गए। मैया बोली छोरे छोरा पिछले जन्म में सूकर होगा। ठाकुर जी बोले अरे मैया तू तो बड़ी भारी जोशी है, तो को कैसे पता चली? सुगर बने, सुगर है सुगुर, सुकर सुगुर सुगुर, हाँ। तो इतना तो समझ ही जाएंगे। अच्छा सुगुर, तो कौन से अवतार में ठाकुर जी सुगुर बने थे? कौन सा अवतार था? वराह अवतार। तो उस वराह अवतार में प्रभु ने रूप धारण किया था। तो ठाकुर जी बोले मैया तू तो जानती है पिछले जन्म में हम क्या बने थे। मैया कहती अरे छोरा कछु तो मेरी मेहनत की लाज रख दे, अभी श्रृंगार करके गई और तू फिर माटी में चल लेकर के लाला को गई, फिरते नहला धुला के श्रृंगार करो। मैया बोलती कीचड़ में तू जावे काय को? ठाकुर जी बोले मैया कहा करें, हमारो मन नहीं लगे, हम बैठे बैठे परेशान रह जाए, कोई हमारे संग खेलवे वारो नहीं है। मैया बोली ठीक है मैं तो को खिलाऊंगी। क्या खिलाऊंगी? बोले आज तोकू में लाली बनाऊंगी, मतलब लड़की बनाऊंगी, छोरी बनाऊंगी, और फिर तोकू नाचवो सिखाऊंगी। तो आज मैया ने लाला को बनाए दी लाली, बढ़िया से लहंगा फरिया पहरा दिए, चूड़ी पहरा दी, थोड़ी सी लाली लगा दी। अब सोचो जब ये ठाकुर जी पुरुष रूप में इतने सुंदर लगते हैं तो अगर ये लाली बन जाए तो सोचो क्या होगा। मैया ने लाली रूप बनाया और कहती है कि अब मैं ताली बजाऊंगी और तू नाच। तो मैया ताली बजा रही है और ठाकुर जी नाच रहे हैं। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। ठाकुर जी ठुमक ठुमक नाच रहे और मैया नचा रही है। इतने नाचे कि थक गए और मैया को बोले मैया अब हमारे हाथ पांव दुख रहे हैं तो अब हमको हाथ पांव दबा दे और सुला दो। तो यशोदा मैया ने लाला को गोदी में बिठायो, हाथ पांव दबा रही। ठाकुर जी बोले मैया ऐसे नींद नहीं आएगी, हमको कहानी सुना तो हमें नींद आएगी। तो यशोदा मैया बोली कहानी सुनेगो? बोले हाँ कहानी सुनेगो। मैया बोली सुन, एक बार त्रेता युग में एक राजा थे। ठाकुर जी बोले उनको नाम राजा रामचंद्र था। ठाकुर जी बोले वो राजा बड़े मर्यादा में जीते थे, इसलिए लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा करते थे। उनका एक भाई था जिसका नाम लक्ष्मण था। अपने भाइयों से वो राजा बड़ा प्रेम करते थे। और पता है उनकी एक बड़ी सुंदर सी भार्या थी, पत्नी थी, जिसका नाम था जानकी। अब ठाकुर जी जरा थोड़ा शर्मा गए क्योंकि इन्हीं की तो थी, यही तो रूप धारण करके आया। तो बोले लेकिन लाला एक दिन उनकी माता ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ठाकुर जी बोले और वो लक्ष्मण और राजा राम और उनकी भार्या जानकी तीनों वनवास के लिए निकल पड़े। वनवास में गए, केवट मिला, आगे बढ़े तो एक पंचवटी में जाके रहने लगे। और लाला फिर पता है वहां एक दिन एक दैत्य आया जिसका नाम था रावण। वो रावण वेश बदल करके आया। जैसे रावण का नाम सुना तो ठाकुर जी जरा आवेश में आ गए। मैया बोली वो दैत्य साधु का वेश बना के आया और माता जानकी का हरण करके ले गया। ठाकुर जी बोले
और उसको लेकर के गरुड़ में विमान में बिठा के लेकर के जा रहा है। जैसे ठाकुर जी ने सुना, जोर से चिल्लाने लगे, अरे लक्ष्मण चलो जल्दी आओ, धनुष बाण निकालो, रावण को मारेंगे। अब मैया देख रही, याकू कौन सो भूत चढ़ गए हो, अच्छो खासो कहानी सुन रहे हो, याकू का हो, एकदम क्रोध में लाल पीले हो रहे। मैया बोली, लाला कहा हो? ठाकुर जी, हम किसी के लाला वाला नहीं, हम भगवान रामचंद्र है। मैया बोली, लगे रात को कहीं रामलीला देखे आयो है, भाई गांव में रामलीला चल रही होगी, कोई बालक राम को नाटक कर रहे होगो, तो यूं भी नाटक कर रहे हो। बोले कौन है तू? बोले हम लाला वाला नहीं, हम नारायण है। तो मैया बोली, अच्छा तू नारायण है तो तेरो शेषनाग कहाँ है? तो वहीं बलराम जी खड़े थे, बोले ये रो शेषनाग। बलराम जी तो शेषनाग का अवतार है। मैया कह रही, वाह, सारे अवतार मेरे घर में जन्मे हैं, शेष महेश गणेश सब यहीं पधारे। मैया ने पकड़ो कन्हैया को और कहीं ज्यादा हल्ला मचायो ना, बनो भगवान राम, तो हवा को बुला दूंगी। हवा समझते हैं क्या है? अब हवा की व्याख्या तो मुझे भी नहीं पता, ये तो डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगी, ये ब्रज वाले ही जानते हैं। जैसे किसी को डराना हो ना मैया, बालक को डराना होता, भूत प्रेत समझ लो आप। नंदगांव जब आप जाएंगे कभी दर्शन करने, तो जाइएगा दर्शन के लिए। नंद महल से जब नीचे उतरते हैं ना, तो पीछे एक स्थान है जिसका नाम हाउ बिलाऊ है। हाउ बिलाऊ, वहां 2 पत्थर अभी भी खड़े हुए हैं, कहते वो दैत्य थे, वहां के राक्षस बन गए। तो मैया उन 2 पत्थरों का नाम रखती थी, एक का नाम था हाउ, दूसरे का नाम था बिलाऊ। तो मैया जब भी कन्हैया उधम करो तो चिढ़ाती थी, डराती थी, सो जा नहीं तो हाउ बिलाऊ को बुला दूंगी। तो ठाकुर चुप सो जाते। तो जैसे ही मैया ने हवा को नाम लियो, तो नारायण भगवान डर के एकदम सो गए। सब नारायण भगवान सब भूल गए कि हम कौन नारायण कौन रामचंद्र, और एकदम शांति से मैया की गोदी में ठाकुर जी सो गए। और मैया लाला को निहार रही है। ऐसा अद्भुत रूप आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि जगत का, ब्रह्मांड का मालिक छोटा सा बालक बन के गोद में सो रहा हो। और जिसको पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए सोचिए तो उसे कितनी मर्यादाएं रहती है। वैकुंठ चले जाओ तो ब्रह्मा जी जैसे भी घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते एक झलक पाने के लिए। और ब्रज में देखो, ये कन्हैया नंगे पांव डोल रहा है चारों ओर। ये ब्रज की महिमा है, इसलिए हमारे ब्रजवासी कहते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं वैकुंठ जाके करूं क्या? मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, वैकुंठ से कहीं महान वो ब्रज धाम है जहां कन्हैया नंगे पांव घूमा है। ब्रज की महिमा कोई कोई ही जान पाता है। धन्य है वो लोग जिनको ब्रज का वास मिलता है या जिनको ब्रज का दर्शन मिलता है। हम भी उन भाग्यशालियों में से एक हैं, आप भी हैं, जो गए हैं वो भी भाग्यशाली है। कम से कम आपको एक बार ब्रज की उस धरा पर जाने का अवसर तो प्राप्त हुआ, यह भी भाग्य का विषय है। तो ऐसे ठाकुर ब्रज में आनंद दे रहे हैं सब ब्रज गोपियों को। यशोदा मैया के आनंद की तो सीमा नहीं। धीरे धीरे भगवान ने अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद गेहिने। एक दिन माता यशोदा दधी मंथन कर रही थी, ठाकुर जी पहुंच गए। अब भगवान ठाकुर जी की ये आदत थी कि उनको सुबह उठते उठते माखन चाहिए। तो आज मैया का माखन निकलने में थोड़ी देरी हो गई, तो यशोदा मैया सोच रही कि ये बड़ा जिद्दी है, अगर नहीं दिया तो रोएगा, इसलिए लाला को बातों में उलझा रही है। कहती है, लाला देख, अगर तू हल्ला नहीं मचाएगो ना, ऊधम नहीं करेगो ना, तो मैं तेरे ताई एक बहू लाऊंगी और तेरो ब्याह करवाऊंगी। अब ठाकुर जी बहू के नाम से तो एकदम राजी हो जाते। हमारे ब्रज के जो कन्हैया ने, इनको ब्याह का बड़ा शौक है, बड़ा शौक है। कोई गोपी कोई दिखे तो ठाकुर जी कहते, मैया ऐसी बहू लाइयो मेरे निया। और मैया भी कम नहीं, दोनों मैया बेटा एक जैसे। मैया भी जो छोरी दिखे तो सो लगे ये बड़ी सुंदर है, ये मेरे छोरा को बड़ो प्रेम देगी, और प्रेम तो बाद में मेरी सेवा बढ़िया करेगी। तो
ठाकुर जैसे यशोदा मैया ने कहा कि लाला तेरो ब्याह करवाऊंगी, तो ठाकुर जी कहते मैया मेरा ब्याह करवा दे। मैया बोली करवाऊंगी पर अभी थोड़ा सा बड़ो तो है जा। ठाकुर जी बोले ना ना मैया हम तो आज ही ब्याह करेंगे। ठाकुर जी बोले आज ब्याह करे? वो छोरी का तैयार बैठी है कि अभी लाऊं और तेरे फेरे डलवा दूं। अच्छा तू बता तेने कोई पसंद कर रखी है क्या? अब जैसे सुनी ठाकुर जी ने तो जरा अब कैसे कहे, थोड़ी सी संकोच भी लगता अपनी मैया को कैसे बताए कि हाँ हमने छोरी देख रखी है। मैया बोली ना ना वो तो बता दे। बोले मैया देख तो तेने भी राखी है। बोले कौन सी? अरे मैया याद कर वादिन आई ना। मैया बोली वादिन कब आई? अरे मैया एक दिन बुलाई ना तेने, एक गोपी वृषभानुपुर ते आई। का नाम हो गोपी को? बड़े समझदार है। वह को नाम है श्री राधा रानी। कहते ऐसी कथा आती है जैसे छोटी छोटी कन्याएं होती है ना, तो वो खेल खेलती है, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलती है, कोई रसोई खेल खेलती है। तो राधा रानी अपनी ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, श्रीदेवी, राधा रानी की अष्ट सखियां हैं। उन अष्ट सखियों के साथ में बरसाने में राधा रानी खेल खेल रही थी, रसोई। तो राधा रानी उस रसोई घर में भोजन बनाने का काम कर रही खेल में। तो उन्होंने खेल खेल में मिट्टी के लड्डू बनाए, ब्रज की माटी के लड्डू बनाए। अब उसी स्थान से दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। तो जैसे ऋषि वहां से निकल के जा रहे थे तो सब लालियों ने बाबा को रोक लिया। अरे बाबा बाबा रुको रुको, देखो हमारी राधा ने बड़े प्यारे लड्डू बनाए, खा के बताओ कैसे बने। अब दुर्वासा ऋषि ने देखा माटी के लड्डू, तो एक दो बार तो ना ना ना, अरे लाली तुम खेलो मैं बाद में आऊंगा। और लाली तो जिद पे अड़ गई, बोले ना ना बाबा तुमको खा के देखना पड़ेगा। तो वो लड्डू दुर्वासा ऋषि ने लिए और लाली का मन रखने के लिए थोड़ा सा लेकर के मुंह में डाला। इतना सा डाला और इतना स्वादिष्ट लगा कि बाबा पूरा लड्डू खा गए और आशीर्वाद दे दिया कि या लाली के हाथ में अन्नपूर्णा देवी साक्षात विराजमान है, और जो या लाली के हाथ को भोजन पाएगो सो वाकी लंबी उम्र हो जाएगी। अब ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। छोटा जो गांव होता ना, बात फैलने में समय तो लगता नहीं, पूरे ब्रज में हल्ला मच गया। और यही बात यशोदा मैया के कान में पहुंची। यशोदा मैया को पतो चली कि एक लाली है, वह के हाथ में सो जादू है। तो सोची काश वो मेरे घर आ जाए और भोजन बना के मेरे लाला को खिला दे, तो या की आयु लंबी है जाए। फिर पतो चली अरे वो तो हमारी सखी कीर्ति की बेटी है, राधा रानी की माता है कीर्ति मैया, जो यशोदा की सखी है, सहेली है। तो मैया ने निमंत्रण भेजा कीर्ति मैया को कि अपनी लाली को एक दिन हमारे घर भोजन पकाने भेज दो। तो आज राधा रानी अपनी सखियों के साथ, सभी ललिता आदि सखियों के साथ नंदगांव आई है भोजन पकाने के लिए। और जब भोजन पका के सबने प्रसाद पाया, यशोदा मैया ने पाया, तो आनंदित हो गई और मनी मन सोच लिया कि छोरा को ब्याह यही ते करूंगी। और थोड़ी सी मेहंदी लेकर के राधा रानी के हाथ में लगा दी, सगुन की मेहंदी, कि हमने तुमको चुन लिया। तो हाथ में मेहंदी लगा करके, अब राधा रानी तो बड़ी भोली है, हाथ में मेहंदी लगी थी, खुश हो गई, नहीं पता किस लिए लगाई है, खुश होके नाचती नाचती जा रही थी। तो ललिता आदि सखियों के पास पहुंची, दिखाई कि देखो कितनी सुंदर मेहंदी यशोदा मैया ने हमारे हाथ में लगाई है। सखिया बोली राधा तो कोई आपको मतलब पतो है? बोले नहीं हमको तो नहीं पतो। बोले आपको मतलब है कि अपने छोरा के निया तो को बहू के रूप में मैया ने चुन लियो है, और तू या को मेहंदी को सबको दिखाती भी घूम रही है। अब राधा रानी ने सुना तो थोड़ी शर्म आ गई, सोचा अब घर कैसे जाऊं, सब पूछेंगे। तो जब बरसाने में प्रवेश करी, बरसाने में घुसी, तो घुसने से पूर्व एक सरोवर था। उस सरोवर में जाकर के राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धो दिए। आज भी वो सरोवर बरसाने में विराजमान है, जिसका नाम प्रिया कुंड है। राधा रानी के मंदिर के एकदम नीचे है, और उसको हाथ धोए तो उसका पूरा जल पीला हो गया, इसलिए उसको पीली पोखर भी कहते हैं। तो उसी प्रिया कुंड में श्री जी ने अपने हाथ धो दिए और फिर घर गए। तो ठाकुर जी उसी दिन को याद दिला रहे, मैया को आई थी ना वो गोपी, वो सखी, वही ते मेरो ब्याह करवा दे। और लाला अपनी मैया से बड़ा सुंदर निवेदन कर रहे हैं। ये निवेदन बड़ा प्रसिद्ध है, आप सबने भी शायद सुना हो तो सब भाव से गाएंगे और नृत्य करेंगे।
ठाकुर जी कह रहे मैया से, मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, आगे, अरे वाह आता है आपको, मैया करा दे मेरो ब्याह। तो यशोदा मैया क्या कहती है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह।